हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकलती हैं आज की। मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट्स होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स हो, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसको रखो, बाकी को जाने दो, ठीक है। वो आपके लिए नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए आज मेरे व्यूवर्स की आज की एनर्जीज़ क्या हैं। ओ ओ ओ काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं। तो पहले ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। उसके बाद द हायरोफेंट की एनर्जी आई है। तो यू कुड बी अ टैरो रीडर, या फिर आप कोई कुछ गाइड करते हो, टीचर हो, हीलर हो, फोकस हो आप अपने करियर पर, अपने पैसे, मनी, फाइनेंसेस, करियर। 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट, सिंगल। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी लाइफ पर फोकस है आपका पूरा का पूरा। चाहे आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशनल है उसके अंदर आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका पूरा फोकस इस वक्त स्टडी पर है। आपको इधर उधर की बातें अब सोचना नहीं चाहते हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके करियर में कुछ चेंज, कुछ कामयाबी, चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी अरेंज मैरिज को भी दिखाती है, ट्रेडिशनल मैरिज को भी दिखाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं वो मैरिज तक उनके मामलात जा सकते हैं इस साल, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने आप को इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हो अपने आप के साथ। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो मुझे। वेरी गुड एनर्जी एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आपका जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, वो देख रहे हो पेज ऑफ कप्स। अब आप छोटी मोटी ऑफ़र्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो कि मतलब कोई भी आए और मेरे साथ फ्लर्ट करके छोटी मोटी ऑफ़र मुझे दे के चल पड़े और मुझे दो चीज़ों में जगल करे। नो, नेवर। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, जो शायद आपके जब भी आपकी लाइफ में आता है छोटी ऑफ़र ही लेकर आएंगे कुछ, और आपको दो सिचुएशंस में इस पर्सन ने आपको हमेशा जगल किया है। यहाँ कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, क्योंकि हायरोफेंट जो है वो ट्रेडिशंस को, कास्ट को, कल्चर को दिखाता है। तो ये पर्सन अपनी फैमिली, अपना कास्ट, अपना कल्चर और आपके बीच कभी भी ये जैसे हम कहते हैं ना कि जस्टिस नहीं कर पाए या कभी भी बैलेंस नहीं ले पाए। हमेशा जब देखो तब ये जगल ही करते रहते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पर इनको हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये पर्सन कौन है और क्यों ये आप दोनों के बीच ये जगलिंग चल रही है। पेज की एनर्जी में है, बिकॉज ये हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बंदा हायरोफेंट की एनर्जी में है जो कि बहुत ही मेंटर है, गुरु है, अच्छी गाइडेंस देता है, या एक टीचर है, एक ऐसा इंसान जो जिसकी लोग समाज में इज़्ज़त करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं, काफ़ी बड़ा ओहदा जिसे हम कहते हैं। और दूसरी जगह ये पेज की एनर्जी भी है। तो या तो आप दोनों में ये अंतर है, टीचर एंड स्टूडेंट वाला डायनामिक, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, एक स्टूडेंट है तो एक टीचर वाली एनर्जी आ रही है, एक पेज की एनर्जी में है तो एक हायरोफेंट। या तो ये दोनों एनर्जी सिर्फ एक ही पर्सन की हैं, या खुद पर्सन कोई बड़े पद पर या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ बहुत सारे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये अपनी रिस्पेक्ट को अपना जो समाज में इन्होंने जो अपना एक रिस्पेक्ट बनाया हुआ है उसको खो नहीं सकते हैं। तो जब भी ये आपके, लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपको भी खो नहीं सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जगल करते रहे, और जगल करने के में क्या किया इन्होंने कि ये हमेशा आपकी तरफ जब भी आए एक ऐसी एनर्जी में आए कि छोटी ऑफ़र देनी है। इन्होंने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इस कनेक्शन के साथ कोई न्याय नहीं किया है। 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि इस वक्त ये पर्सन आपके साथ नहीं है और आना चाहते हैं, ठीक है। अब क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है, थोड़ा सा हम और क्लैरिफिकेशंस लेंगे यहाँ पर। लेट मी सी
कुछ और कार्ड्स लेंगे हम यहाँ पर। ये पर्सन लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। स्पेशली पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांग है। या किंग ऑफ सोर्ड्स देखा मैंने कहा ना, बहुत ही कोल्ड, डिटैच, ऐसा इंसान जो जिसने हमेशा आपको बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाया है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर पेज है, ये इनके फादर हो सकते हैं, जो फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी इनका अच्छा है। फैमिली की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ये कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, कोई फ़ैसला अपने लिए नहीं सुना सकते हैं। या लुक एट दिस, डेथ, ख़त्म सब कुछ, डेथ। बट समटाइम्स डेथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहे हैं। डेथ इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ख़त्म हुआ है, चेंज हुआ है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होने के उस पे हैं। पर ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब आपको कोई कोई झटका लगता है, कोई यूनिवर्स की तरफ से अपना, जब आप अपना कोई कार्मा भुगतने लग जाते हो, जब आप अपने बिहेवियर्स पर, जो इन्होंने आपके साथ प्रीवियस में किया, आपको जगल किया दो सिचुएशंस में। हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि इस पर्सन को, इनकी फैमिली हो सकता है कि प्रेशर कर रहे थे कि आप उनकी फैमिली में ही शादी करो, कास्ट कल्चर के अंदर ही करो। इस चीज़ को, यानी दो चीज़ों को लेकर इस पर्सन ने जगल किया। एंड आई एम सो सॉरी, इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। इस पर्सन ने किसी और, आपके ऊपर किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी, और फिर रिश्ता यहाँ पर डेथ की तरफ गया है, ख़त्म, खामोशी लग गई है। लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लिए बहुत क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल सबसे पहली एनर्जी आपकी निकल के आई है। यानी आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, आप मूव्ड ऑन हो रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को जस्टिस दे रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई हो तो हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि मेरी खुशी, मेरा गम उस इंसान के होने से है, क्योंकि ठीक है, लव अपनी जगह पर है, प्यार है, उसके साथ आपका खुशी है। लेकिन अगर एक इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा, हमेशा एक कोल्ड शोल्डर दिखाता है, आपके होते हुए भी कहीं और उसका इंटरेस्ट आता है, या दो चीज़ों में आपको जगल करता है, आप उसकी प्रायोरिटी नहीं रहते, कोई और चीज़ होती है, या फैमिली, घर, पैसा, दौलत, जो भी, जाहिर सी बात है वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो वो उसको चूज़ कर रहा है। देन क्या लव, व्हाट इज़, मतलब क्या है ये? लव तो नहीं है, ये आदत हो सकती है, लव नहीं हो सकता, ठीक है। और आदतें जो है ना वो बदली जा सकती हैं, आदत तो कभी भी बदली जा सकती है, जो लव होता है ना वो नहीं बदलता है। तो वो चीज़ों में मैं आपको खुद ही आप खुद इंट्यूटिव हो, आप खुद समझ सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और आजकल के जो लव हैं वो 2 महीने में वो लव हो जाता है। आजकल तो लोगों को 2 महीने में जी लव हो गया, और तीसरे महीने में एक दूसरे के साथ आनाकानियाँ शुरू हो जाती हैं। तीसरे महीने में क्या होता है, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें। तो वो 2 महीने वाला जो लव है वो ये उसके चक्कर में जो हमेशा वाला लव है उसको छोड़ के भागते हैं, टेम्प्ररी चीज़ के पीछे भागते हैं, और जो परमानेंट होता है उसको ये नज़रअंदाज करते हैं। और फिर जाहिर सी बात है आप अपने पर फोकस करते हो, आप देखते हो, सोचते हो, आपको माइंड में एक क्लैरिटी आती है कि मैं एक ऐसे इमेच्योर पर्सन से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि टेम्प्ररी एक चीज़ के लिए परमानेंट चीज़ को छोड़ के जा रहा है, तो वो आगे क्या करेगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, नाउ दिस पर्सन वांट टू टॉक टू यू। कुछ चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा वाइब्स आ रही हैं जैसे डेथ, 8 ऑफ वैंड्स, कुछ ऐसा इस पर्सन की लाइफ में हुआ है जो ये पर्सन आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ कार्मा, कुछ ऐसी चीज़ जो इनके कार्मा से रिलेटेड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ गई है। लेट्स सी, या लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, हालांकि ये कप इनके पास है, फिर भी ये जो 4 कप नीचे गिरे हुए हैं ये वाले, इनके गिरने पर इनको बड़ा अफसोस हो रहा है। दे आर एम्प्टी विदाउट, दे फील एम्प्टी विदाउट यू। इनको लग रहा है कि ऑप्शंस तो हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है
वो तुम नहीं हो, राइट। और ऐसा भी कुछ हुआ है, जैसे जिस तरह से ये कप गिरे हुए हैं, ऐसा लगता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ है। क्या हुआ है प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, ऐसा क्या हुआ है। थैंक यू सो मच। लुक एट दिस 6 ऑफ वेंड्स एंड ऐसा क्या हुआ है। कार्ड्स ये बहुत आ गए हैं, फिर से शफल करूँगी। ऐसा क्या हुआ यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जगल, कन्फ्यूजन। मुझे लगता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो 6 ऑफ वेंड सक्सेस को दिखाता है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है, या आप इस पर्सन के साथ सक्सेस चाहते थे, फैमिली, मैरिज, सक्सेस, लेकिन इस पर्सन ने आपको सिर्फ टेंशन, एंजाइटी और सोचें दी हैं बस। और वही चीज़ अब मुझे लगता है इनके साथ हो रहा है। ये किसी और के साथ कामयाबी चाहते थे, आपको छोड़कर किसी और के साथ, और वहाँ पर जो है इनको कामयाबी नहीं मिली है। और अब ये पर्सन जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, 2 ऑफ सोर्ड्स, परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, मे बी या ये फील कर रहे हैं कि आप तो इनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, आप तो इनके साथ कामयाबी चाहते थे, आप तो इनके साथ शादी करना चाहते थे, आप तो इनके साथ हमेशा रहना चाहते थे। अगर आप चले गए हो इनकी लाइफ से तो ये सोच रहे हैं कि आपको क्या हुआ, आपको लेकर ये कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं मुझे। या एस ऑफ कप्स, इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में सच में कोई और भी है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, कोई और या तो है या तो आने वाले हैं, अगर नहीं आए तो अब तक आने वाले हैं। बट दिस पर्सन, ये देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, वेरी हैवी कार्मा, वेरी हैवी कार्मा। ये जो चीज़ आपके साथ इन्होंने की वही सेम इनके साथ हो रहा है। आप मानो या ना मानो, आपको यकीन हो या ना हो, आप सोचोगे नहीं मैम वो तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। क्योंकि ऊपर से जो चीज़ दिखाई जाती है ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी वैसा ही हो। मैंने कहा ना, आजकल की जो ये लव स्टोरीज चलती है ना, जो लोग टेम्पररी चीज़ों के पीछे भागते हैं, एक पर्सन के साथ हैं फिर दूसरे में इंटरेस्ट लेना, यानी कि टेम्पररी चीज़ में एक अट्रैक्शन हो जाना, और फिर 2 महीने में वो लव होता है, तीसरे महीने में तू कौन मैं खामा, वही वाला किस्सा चलता है इनके बीच। फिर वो आपको तो खो देते हैं, आप जैसे लॉयल इंसान को तो खो देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है। अब यहाँ पे वो जो पर्सन हैं जिनके भी साथ हैं ये, वहाँ पर तू कौन मैं खामा वाला किस्सा चल रहा है। और अब यहाँ पर रिग्रेट, पछतावा, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन, ओह माय गॉड, डेथ, लुक एट दिस, डेथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट। ओके लाइट चली गई थी तो फिर मैंने वो बंदोबस्त किया लाइट का ठीक है। सो यहाँ पर है डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पर है एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत रेस्टलेस एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक खोने का एक है एहसास तो है, रिग्रेट तो है इस पर्सन को, एक हैवी कार्मा ऐसा लग रहा है, जैसे होता है ना कि यार खुद ही उसको एहसास हो रहा है कि मुझे शायद मेरा कार्मा मिल रहा है, हैवी कार्मा। आप हो सकता है कि खुद आप इस पर्सन की लाइफ से शायद बहुत इस तरह से निकले थे, रोकर, दुखी दिल से, मन को भारी मन से, आप कंफ्यूज्ड होकर आप इस पर्सन के लाइफ से निकले थे, और आज वही चीज़ ये पर्सन भी देख रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और को अपनाया, किसी और को तरजीह दी, किसी और से मैरिज कमिटमेंट की फैमिली के कहने पर, या जो भी आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन स्टक हैं। अब इनके वहाँ पर कुछ अच्छे हालात नहीं दिख रहे हैं मुझे। लेट्स सी, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या कर्मा है जो ये लुक एट दिस सेक्रीफाइस। इस पर्सन ने लिटरली आपको सेक्रीफाइस किया, या सेक्रीफाइस किया इस पर्सन ने आपको, पैसा या फिर फैमिली या जो भी ठीक है, क्योंकि कहने से तो नहीं होता ना, लव करना पड़ता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है, और वो चीज़ इस पर्सन से हुई नहीं। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है।
अब ये देखो डिसकनेक्टेड एंड बर्डन वाली एनर्जी में है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि यार शायद मैंने ये चीज़ खो दी। ये पार्टनरशिप, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप सिर्फ लवर्स नहीं थे एक दूसरे के साथ, आपको इनसे प्यार नहीं था, बल्कि आप इस पर्सन के लिए एक फ्रेंड की तरह थे। आपने हर एक इमोशनली भी इस पर्सन की बहुत सपोर्ट की है, हमेशा इस पर्सन के हाथ थामे रखा है। आपने कभी भी इस पर्सन का कुछ गलत या बुरा नहीं सोचा होगा, आज भी नहीं सोचते हो। प्यार आपको आज भी है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आप दूर हो। बस ऐसा नहीं है कि लव नहीं है, लव कहीं मर गया। लव आज भी है, प्यार आज भी है, लेकिन अपने लिए, अपनी इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपनी सेल्फ लव के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए आपने अपने आप को डिटैच कर लिया। आपने अपने रास्ते बदल दिए, क्योंकि आपको लगता था कि यार ये चीज़ मुझे आगे जाकर मुझे नुकसान देगी, बेहतर है कि मैं अपने आप को चेंज करूँ। अगर ये रीडिंग आपकी है, एनर्जी आपकी है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही की है, बिकॉज आपका इस पर्सन के साथ एक फ्रेंडशिप वाला एक ताल्लुक़ था। एक सिर्फ लव नहीं था, यहाँ पर फ्रेंडशिप भी थी। यहाँ पर ऐसा था कि जैसे कुछ भी बोल दो एक दूसरे को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट इस पर्सन ने फिर भी आपको सेक्रीफाइस किया। एंड लुक एट दिस, बर्डन फील हो रहा है। दे सी देयर हैवी कार्मा। आई एम हियरिंग, बार बार मुझे आई डोंट नो कार्मा 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 क्यों सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो। कलर ब्लू एंड पर्पल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने इस वक्त क्या पता ग्रीन या ब्लू पहना हुआ है, पर्पल और ब्लू सॉरी पहना हुआ है, ग्रीन पहना हुआ है, मे बी इस पर्सन का हार्ट चक्र इस वक्त ब्लॉक्ड हो चुका है। ब्लॉक आपके जाने के बाद, या देखो बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड हैं ये, किसी से भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, किसी से बात करना छोड़ दिया है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। सफ़रिंग इन साइलेंस, खामोशी है, या आप खामोश हो गए हो तो अब आपकी खामोशी घल रही है। दे आर ऑल्सो सफ़रिंग इन साइलेंस। यहाँ पर नंबर 12, नंबर 4, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। थोड़ी सी और क्लैरिटी लेंगे। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, द वेटिंग गेम। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका या समय का, कि कब चीज़ें सही हों, तब आपके साथ फाउंडेशन रखी जाए। यू नो, मैरिज, कमिटमेंट या शादी, जो भी आप कह लो। वापस तो आना चाहते हैं, वो तो दिखा है, बट ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को भी पता है कि अब इतना सेक्रीफाइस उसको करा है मैंने, इतना उसको मैंने हर्ट कर दिया है। अब वापस अगर जाता भी हूँ या जाती भी हूँ, तो शायद मैं उस बंदे का वो पुराना वाला वर्जन जो है वो मुझे नहीं मिल पाएगा। बट ये कोशिश अपनी पूरी करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ, अब हो सकता है उस वक्त ये पर्सन रेडी नहीं थे, अब ये रेडी है आपके साथ फाउंडेशन के लिए, एक मैरिज के लिए, अचीवमेंट के लिए। बिकॉज कार्ड हमारे पास आया है ना, ये शादी का, मैरिज का कार्ड है। इसका मतलब कि ये पर्सन अब बर्डन फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस कार्ड इज़ हेयर, वाई फाउंडेशन एंड अचीवमेंट इज़ हेयर, वाई दिस कार्ड इज़ हेयर। या 2 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। यस, चेंज। ये पर्सन में अब चेंज आ रहा है। वर्ल्ड, आप ये देखो, नाइट ऑफ वेंड्स, इस पर्सन में चेंज आ रहा है। मे बी ये प्लेयर हो या इनको इतनी परवाह नहीं हो, ये इतनी परवाह नहीं करते थे। इनकी लाइफ, इनकी दुनिया चेंज हो रही है। आपकी 2 ऑफ कप्स, ये आपको अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। उस वक्त ये रेडी नहीं थे, अब ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं। बट मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं शायद अब आप इनको अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में शामिल करना नहीं चाहते हो। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन अगर आपको अपनी दुनिया में अब शामिल करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि इनको इनका कहीं ना कहीं कार्मा मिला है। अब इस पर्सन को समझ आ रही है आपकी वैल्यू क्या थी। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों यू नो सोलमेट्स कह लो, या एक जो भी था आप दोनों के बीच, ये कनेक्शन को अब समझ रहे हैं। और आपको लगता है कि यार सेक्रीफाइस करने के बाद, दुख देने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, अब अगर तुम समझ रहे हो या समझ रही हो तो क्या फ़ायदा।
अब इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन था। आप इनकी दुनिया में अगर नहीं हो तो खाली है दुनिया। बर्डन फील हो रहा है अब। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप अपना फाउंडेशन अचीवमेंट जो भी है आपका, आप अपना किसी और के साथ बनाओगे। 2 ऑफ कप्स आपका ट्रू सोलमेट, रियल सोलमेट कोई और है वर्ल्ड, या ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, इंटरनेट पर आपको मिलेंगे। ये कोई और पर्सन की एनर्जी भी है। थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई करूं, ये कोई और पर्सन दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप अब मूव्ड ऑन हो रहे हो अपनी लाइफ की तरफ, अपने लिए सोच रहे हो। आप अपनी फैमिली के कहने पर भी किसी और से आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है या होने वाली है, या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो शायद अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका ट्रू लवर या ट्रू सोलमेट है, जिसके साथ आप अपनी एक फाउंडेशन बनाओगे। आप फाउंडेशन क्रिएट करोगे उस पर्सन के साथ। आप अपनी उस पर्सन की दुनिया में जाओगे और ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में शामिल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैवल करके जाना पड़े। ये पर्सन अब्रॉड में हो सकते हैं, इनका सिटी कंट्री चेंज हो सकता है, ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं। और ये आपको रिवॉर्ड मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपने सहा है ना इतना कुछ, ये आपको एक उसका इनाम मिल रहा है। जस्टिस हो रहा है आपके साथ कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ रहे हैं, एंटर करें, जो कि ट्रू ऑफ कप्स, आपके ट्रू सोलमेट, आपके ट्रू लव। अभी बेशक आपको इस पर्सन का नज़र नहीं आ रहा, अभी बेशक आपको लगेगा कि नहीं अब तो मुझे किसी से लव नहीं होगा, अब तो मुझे किसी से भी इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन होगा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस। और वो जो पर्सन है ये भी आपसे, जिन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपसे बात करने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन आप किस मूड में हो तो आपको पता। देखते हैं ये पर्सन कौन है, यही है या कोई और है, या व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मून। इस वक्त आपको ये पर्सन हिडन एनर्जी है, इस वक्त आपको ये पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं। ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये सेम पर्सन भी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून फेट को, डेस्टिनी को, चेंज को दिखाता है। द टावर, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट आया है, या 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट है इस पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली ये वो पर्सन भी हैं जिन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, और ये पर्सन यहाँ पर हिडन एनर्जी है, यानी यूनिवर्स हमें अभी ये चीज़ हिडन रखे हुए हैं। यानी अगर कोई न्यू पर्सन है तो अभी तक हिडन है, आपके सामने आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है डिवाइन टाइमिंग को। ये पर्सन अचानक अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन टाइमिंग पर आपके सामने होंगे। और अदर्स ऑफ यू, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जिस पर्सन के साथ आपका ये टावर मोमेंट आया है, ये सेम पर्सन वापस आएंगे, घूम फिर के इधर ही इनको आना है आपके पास। लेकिन इस वक्त के लिए ये थोड़ी चीज़ें हिडन है, इस वक्त के लिए चीज़ें अभी थोड़ा आपको क्लोजर मिलने में टाइम है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर यिंग एंड यांग, स्पेशली ये वाला जो कार्ड है ना, ये मुझे यिंग एंड यांग की एनर्जी में दिखता है। लुक एट दिस व्हील चेंज। मे बी ये पर्सन अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं, कुछ हिडन चीज़ें जो इन्होंने आपसे छुपाई हुई थी, ऐसा भी दिख रहा है जैसे वक्त आने पर ये पर्सन आपके सामने वो रिवील करेंगे, वो बताएंगे कि ये चीज़ें मैंने तुमसे छुपाई थी। और मुझे एक माफ़ी आते हुए तो दिख रही है। अब यहाँ पर 2 ग्रुप्स आ गए हैं। एक ग्रुप वो है जो इसी पर्सन से, अपने पास्ट के पर्सन से डील कर रहा है, और एक ग्रुप वो है जो कि किसी न्यू पर्सन के आने की उम्मीद रख सकता है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं। फैसला आपके हाथ में होगा कि आप क्या करना चाहते हो। लेट मी सी, इस पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं, अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आ रहे हैं जब इनको अपना कार्मा मिल रहा है। इनको वही चीज़ इनको मिली है जो हैवी कार्मा, जो इन्होंने आपके साथ किया। आज इनकी लाइफ में भी साइलेंस है, सफ़रिंग इन साइलेंस, अधूरापन, अकेलापन, बर्डन। मून, लुक एट दिस मून, ये छुपा रहे हैं आपसे, कहीं आप इन पे हंसी ना उड़ाओ कि मेरे साथ किया था, अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। तो ये आएंगे भी अगर आपके पास ना, तो ये छुपाएंगे वो चीज़ें, क्योंकि आपके तरफ अगर रिवील हो गई वो चीज़ें कि मैं क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ वापस, तो आप बोलोगे कि अब पता चला, अब आए हो। थोड़ा सा ईगो भी तो इंसान का आ जाता है ना, कि उसको पता चलेगा तो मेरे पे हंसी उड़ाएगा। लेट्स सी,
आई सेल्फ सेबोटेज आवर कनेक्शन, देखा। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, इस वक्त ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मून हिडन एनर्जी है, इस वक्त ये अपनी ही लाइफ को जगल कर रहे हैं, अपनी ही लाइफ में परेशान हैं, अपने ही कारमा को भुगत रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, बट ये आपको हंसी देना चाहते हैं अब, बिकॉज इनको समझ आ चुकी है कि इनकी वजह से आप रोए थे या रोक कर इनकी ज़िंदगी से निकले थे। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये आपके लिए गुड इनफ नहीं है। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस, लुक एट दिस मैन, दे आर रिग्रेटिंग। मैंने कहा ना, रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, पेन है, कार्मा है, जो भी आप कह लो। एक और लेंगे फिर इसको वाइंड अप करेंगे। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, आपके आसपास होना इनको नर्वस कर देता है। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे आगे जाके। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन, तो इस पर्सन को ये, लुक एट दिस, इस पर्सन को लग रहा है कि होप है इनको कि आप मूव्ड ऑन नहीं हुए, क्योंकि आपकी एनर्जीज तो लग रही हैं कि आप मूव्ड ऑन हो रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, खुद पर फोकस है आपका। लेकिन ये पर्सन जो है इस वक्त अपना हैवी कार्मा भुगत रहे हैं, इसीलिए इन्होंने मैसेजेस भी कुछ इसी अंदाज में दिए हैं आपको, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।